हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? जो लोग टीचर की जॉब करना चाहते हैं, शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग विभागों में शिक्षक की भर्ती आ रही है। केबीएस एनबीएस में शिक्षक की भर्ती आई है, एमआरएस में शिक्षक की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फिल हो चुका है। तो उसी सिलसिले में दोस्तों बीएचयू के द्वारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है टीचर भर्ती का। इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है और पीआरटी की वैकेंसी है। इसमें आपको सैलरी अच्छी मिल रही है। कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस ही नहीं पे करनी है, तो जिनको फीस नहीं पे करनी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, वो इसमें आवेदन करने से ना चूकें। और जिनको फीस पे करनी पड़ रही है वो भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मौका है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और दोस्तों बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों क्या है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। दोस्तों अगर आपकी नौकरी इसमें लग जाती है तो काफ़ी अच्छी नौकरी मानी जाती है। बात करें इसमें सैलरी आपको किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो इसमें प्रिंसिपल के लिए आपको पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 78,800 रुपीज है, 78,800 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए। पीजीटी के लिए आपको पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 47,600 रुपये है, 47,600 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 75,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। 75,000 रुपीज़ से लेकर के 80,000 रुपये या इसके आसपास आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए आपको पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपये है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 70,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 65,000 रुपीज़ से लेकर के 70,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। पीआरटी की बात करें तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपये है, 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 60,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। बात करें इसमें जो वैकेंसी है किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो प्रिंसिपल की तो यहाँ पर जो वैकेंसी है नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक पोस्ट है, इसके लिए ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप लोग अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, साइकोलॉजी की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, दर्शन की वैकेंसी है और फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है। टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, उर्दू की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, सोशल स्टडीज की वैकेंसी है, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक, वोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर की वैकेंसी है। पीआरटी की बात की जाए तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल में कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप लोग देख लेना। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अनुभव मांगा गया है। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें। यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। और क्या है, जो आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपने प्रिंसिपल के रूप में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा हो, पे लेवल 12 की सैलरी पर, पे लेवल 12 के पे स्केल पर, या आपने वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रखा हो, पे लेवल 10 की पोस्ट पर 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए पीजीटी का और 2 साल का अनुभव होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल का। इसी तरह से यहाँ पर अनुभव
के बारे में जानकारी दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जो पीजीटी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होनी चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये होना अनिवार्य नहीं है, ये डिजायरेबल में है। पीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल अधिकतम उम्र सीमा है। 40 साल तक के कैंडिडेट पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। प्रिंसिपल के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 55 ईयर्स है, 55 साल है, और जो मिनिमम एज लिमिट है प्रिंसिपल के लिए 35 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए। इंग्लिश हिंदी मीडियम से टीचिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है। टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। टीजीटी म्यूजिक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम से टीचिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम से टीचिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज इसमें डिजायरेबल में मांगा गया है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है, जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलती है उनको छूट भी दी जाएगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है पीआरटी की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर्स है, 30 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। बात करें किसको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं,
उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलती है, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलती है, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलती है, और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो एज की गणना की जाएगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट को एज की गणना की जाएगी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026 है। 5 जनवरी 2026 तक आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन के प्रिंट आउट के साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में सेंड करना है। जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है 10 जनवरी 2026 है। 10 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए दिए गए एड्रेस पर। अब बात करें कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है, तो इसमें जो ग्रुप ए की पोस्ट है, प्रिंसिपल वाली पोस्ट, उसके लिए ज़्यादा फीस पे करनी है। 1000 रुपये फीस पे करनी है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को। और इसके अलावा जो पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, उसके लिए 500 रुपीज फीस पे करना है। 500 रुपये फीस पे करना है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को। इन कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों को ही फीस पे करना है, महिला अभ्यर्थियों को फीस नहीं पे करना है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हों, उनको फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट पहले भी आया था, ये भर्ती पहले भी आई थी, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, इसमें फिर से एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो पहले से आवेदन कर रखे हैं दोस्तों, उनको दोबारा फीस नहीं पे करनी है। उनको लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। अगर कुछ अपडेट करने वाला है, लॉगिन करके वहां पर उनको अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है। और जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके एप्लीकेशन फिल करना है और एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है। एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आपको कहां पर सेंड करनी है, यहां पर एड्रेस दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। इसी एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है। कहां पर जाकर के आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है उसको भी मैं बता देता हूं। ये ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल है, पहले इस पर आकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें बताया गया है कि रिटन टेस्ट होगा, प्रेजेंटेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें रिटन टेस्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा गया है द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट ए रिटन टेस्ट फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। अभी रिटन टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को बाद में जानकारी दी जाएगी अगर रिटन टेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा, बीएचयू के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। जो वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज में, स्कूल में वैकेंसी निकली है। यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणबीर संस्कृत विद्यालय। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।